मित्रों नमस्कार। जब मैंने छोटी अवस्था में सबसे पहले काव्य संग्रह लिखा रोशनी के लिए, तब से आज तक जो भी मेरी कविताएं हैं या सृजन की वह क्षण है, चाहे कविता कह लीजिए, कहानी है, गज़ल है या रेखा चित्र है, कार्टून्स हैं, और ये सारी चीज़ें मैं सायास कभी नहीं लिखा, ना मैंने प्रयास करके लिखा, ना मैंने अपने दो वक्त की रोटी के लिए लिखा, ना मैंने अपने वैभव के लिए लिखा, ना मैं इसे अपने किसी प्रयोजन के लिए लिखा। यह वह क्षण है, विश्राम के क्षण में जो हमारी अनुभूतियों की थकान के बाद जो श्वेत टपक जाते हैं। सुबह की भोर में जब धूप के ऊपर में कुछ हमारे जल के कण मोती की तरह बूंद बन के एक चमकने लग जाता है, वह अंदर की ऐसी अनुभूतियों का सघन मक्खन है जो शब्दों के साथ में उतर जाते हैं। हालांकि शब्द में वह सामर्थ्य नहीं है कि मेरे उस अनुभूतियों को ज्यों का त्यों उतार सके, फिर भी हमारे पास कोई और व्यवस्था नहीं है अपने परिजनों से बात करने का, और मैं इसको किसी के लिए भी नहीं लिखा हूँ। यह मैं अपने उसी क्षण को एक स्मृति के लिए मैंने जो भी काव्य संग्रह है, चाहे अनुभूति से अभिव्यक्ति तक का है, या अनुभूति के हस्ताक्षर है, या मुट्ठी भर धूप है, या फैलता हुआ शाही है, इस सभी में आप जब देखेंगे तो मैं इसमें रूढ़ि को मैंने इसमें बिल्कुल नहीं माना है कि कितनी मात्रा हो, कितनी छंद हो, कितनी मुक्तक में कितने लकीरें हो। वे सब उनके लिए है जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य को सृजन करते हैं इस समाज के लिए या किसी और के लिए। उनका जो भी प्रयोजन होगा मैं नहीं जानता, पर मेरा जो साहित्य है सह अस्तित्व, मेरे अंदर का एक ऐसा अस्तित्व जिसको मैं अपने विश्राम के लिए, विश्राम के क्षण में मैं पुनः स्मरण करने के लिए उसे कुछ शब्दों का आकार दे देता हूँ। वह एक चित्र ही है, बस वो शब्दों का द्वारा खींची गई चित्र है। तो मित्रों, आज से हम अपनी नई काव्य संग्रह है अनूठा महायात्रा। इस अनूठे महायात्रा के कुछ काव्य है, कुछ कविताएं हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करूंगा। आप भी उस महायात्रा में सम्मिलित होइए और उस महायात्रा के सहयात्री बन के आप भी विश्राम में जाइए और उस क्षण को अनुभूत कीजिए। तो आज से प्रारंभ करते हैं हम अपना काव्य संग्रह। इस काव्य संग्रह में आपको जीवन के तमाम सत्य उद्घाटित होते हुए दिखेंगे जो मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो में डालता हूँ। यह भी हमारे युवाओं के लिए है। नितांत युवा साथी जब इस काव्य संग्रह को समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो उनके जीवन में बड़े सार्थक पहलू उनको नज़र आएंगे। उनके जीवन में अपने अनिर्णय की स्थिति में निर्णय करने का उनको एक सहयोग मिलेगा, जीवन को एक दृष्टिकोण मिलेगा, जीवन को एक फलसफा मिलेगा, जीवन को एक गोल मिलेगा, जीवन जीने का एक मकसद मिलेगा, और जीवन के कई पहलुओं को उजागर करते हुए यह काव्य संग्रह मेरी आप और हम दोनों एक अच्छे संवाद कर सकते हैं। तो पहला है मेरा, जो जैसा है वैसा ही देखो। जैसा है वैसा ही देखो, शरीर को शरीर की तरह देखो, इससे ज़्यादा चिपको मत, इससे ज़्यादा लगन मत लगाओ, इससे ज़्यादा अपने को अंतर तक मत धसाओ। जो जैसा है वैसा ही देखो। मित्र, यह शरीर 5 तत्व के भौतिक और रसायन की जैव वैज्ञानिक संतुलन और उसके रस रसायनों से बना हुआ यह एक यंत्र है। यह यंत्र हमें अपने प्राण अग्नि को और निखारने के लिए प्राप्त हुआ है। तो यह यंत्र है हमारे प्राण अग्नि को और निखारने के लिए प्राप्त हुआ है। इस शरीर का कीमत है, इस शरीर को वैसा ही देखो
जैसा कि यह शरीर है। इस शरीर में आप अपनी रूह को एक स्थान देते हैं। रूह के अंदर में वो प्राण अग्नि प्रज्वलित होता है और जीवन को नए आयाम देते हैं। यह शरीर है, इस शरीर को शरीर के जैसा ही देखो, इस शरीर को शरीर के जैसा ही देखो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर का कार्य लो। यह शरीर महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर तुम नहीं हो, इस शरीर से कार्य लो। यह शरीर का तुम नियोजक हो। वियोग और संयोग, योग वियोग और संयोग, इस सिस्टम पर यह चलता हुआ शरीर, इस सिस्टम पर यह चलता हुआ शरीर, इसका तुम महत्वपूर्ण कार्य लो, इस पर कार्य करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में चिपकना मत। तुम शरीर नहीं हो, शरीर में चिपकना मत। शरीर को शरीर के जैसा ही देखो, जो जैसा है वैसा ही देखो। संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए यह शरीर आवश्यक है। यह शरीर का जो यंत्र है, यह जो मानवीय शरीर का जो यंत्र है, यह जो मानवीय संवेदनाओं का शरीर का जो यंत्र है, यह रस रसायनों का जो यंत्र है, यह भौतिक जगत के अद्वितीय एनर्जी से भरा हुआ यंत्र है। इस यंत्र को यंत्र की तरह ही देखो। यह यंत्र अति महत्वपूर्ण है हमारे रूह को अभिव्यक्ति देने के लिए, हमारे जीवन को नई ऊंचाई देने के लिए, हमारी साधना के सोपान को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए। हमारे इस अनूठा यात्रा में वो बराबर के सहभागी हैं कि अपने भीतर की जो अंधेरा है उसको प्रकाशित करने के लिए। यह शरीर महत्वपूर्ण है। ये शरीर का देखभाल करो, इस शरीर से मोहब्बत करो, पर शरीर से चिपको मत। ये शरीर है, इस शरीर को शरीर के जैसा ही देखो। शरीर है, इस शरीर को शरीर की जैसा ही देखो। यह 5 तत्वों से बना हुआ योग है, संयोग है, वियोग है, इस संतुलन है, इस रस रसायन का योग है। शरीर है, इस शरीर को शरीर के जैसा ही देखो। शरीर के अंदर मन है, मन ऊर्जाओं का संग्रह है। शरीर के अंदर मन है, मन ऊर्जाओं का संग्रह है, मन रसायनों का संग्रह है, मन भौतिक के सूक्ष्म रसों का संग्रह है। मन अद्भुत है, मन अद्वितीय है, मन अनुपम है, मन सामर्थ्यशाली है, पर मन तू मन नहीं हो। इस शरीर का संचालक मंडल में से एक है मन, इस शरीर का कर्ता धर्ता में से एक है मन, इस शरीर को ड्राइविंग करने का एक ड्राइवर है मन, शरीर को संचालित करने वाले संचालक मंडल का एक सदस्य है मन। मन तुम नहीं हो। मन अद्भुत है, मन अद्वितीय है, मन सामर्थ्यशाली है। मन को मन की तरह देखो। तुम मन नहीं हो। मन में चिपक मत जाना, मन में चिपके मत रह जाना, मन के अनुसार तुम मत चलना। मन को आप अपने अनुसार चलाना। मन एक महत्वपूर्ण ड्राइवर है, मन एक सामर्थ्यशाली ड्राइवर है, मन शानदार है। और ये शरीर और मन दोनों मिलकर के अद्वितीय बनाते हैं। शरीर और मन दोनों मिलकर के अनुपम हो जाते हैं। शरीर और मन दोनों मिलकर अति सामर्थ्यशाली हो जाते हैं। इन दोनों का आप उपयोग करना। तुम दोनों नहीं हो। मन में चिपक मत जाना, शरीर में चिपक मत जाना। जो जैसा है वैसा ही देखो। तुम्हारे शरीर के भीतर देखो, तुम्हारे मन के भीतर जो सूक्ष्म शक्ति है, जो अति सूक्ष्म शक्ति है, जो पावर हब है, उस पावर हब को देखो। नए जीवन सृजन करने का उसमें सामर्थ्य है, नए संसार रचने का उसमें सामर्थ्य है। वह अपने एनर्जी को बदल देने की सामर्थ्य है, परिवर्तन कर देने की सामर्थ्य है, नए जीवन में परिवर्तन कर देने की सामर्थ्य है। वो पल पल मरते हुए भी नहीं मरने की सामर्थ्य है उसमें अद्वितीय। उसके एनर्जी पावर को समझो, उसका उपयोग करो। लेकिन याद रखना, तुम उस पावर हब नहीं हो। तुम मन के अंदर में अति चेतन मन नहीं हो। तुम्हारे मन के भीतर में जो अति चेतन मन है, जो मन का प्राण है, जो मन का सार है, वो जो मन का स्वामी है, वह अवचेतन मन है। उस अवचेतन मन भी तुम नहीं हो। देखना, तुम अवचेतन मन भी नहीं हो, ये शरीर भी नहीं हो। जो जैसा है वैसा ही देखो, जो जैसा है वैसा ही देखो। कर्म करो, मन को लगाओ, अवचेतन मन का काम लो, यह शरीर का काम लो, यह सब का काम लो। पर इस सब के पीछे तुम रहना, दृष्टा बन के रहना, साक्षी भाव से रहना। देखना
कि यह तुम्हारा यंत्र कुछ गड़बड़ ना कर दे। तुम यंत्र में चिपक मत जाना, यंत्र में लगे मत रह जाना, तुम यंत्र ही मत हो जाना, तुम मन ही मत हो जाना, तुम अवचेतन मन ही मत हो जाना, तुम यह शरीर ही मत हो जाना। इन सब से तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। अपनी दृष्टा को बनाए रखना, जो जैसा है वैसा ही देखो। शरीर यह तंत्र है, मन, मन के भीतर अवचेतन मन, अवचेतन मन के भीतर सुपर चेतन मन, यह मंत्र है। मन का तंत्र वह मंत्र है, शरीर के भीतर कार्य करने वाले यह यंत्र है। इस यंत्र को हम तंत्र बोलते हैं। मन के भीतर जो यंत्र है वह मंत्र है। यह दोनों अद्भुत शक्तिशाली है। यह जीवन की नए सोपान गढ़ते हैं, यह जीवन को नई परिभाषा से गढ़ देते हैं। आप जिधर जाओगे उधर आपको दौड़ा देते हैं। आप नीचे जमीन से लेकर के शिखर तक पहुंचा देते हैं, साधना से लेकर के सिद्धि तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तुम चिपक गए तो अवगति में आ जाते हो, नीचे आ जाते हो, नीचे पदान पे गिर जाते हो, नाली के कीड़े की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हो। तुम कीड़े भी नहीं हो, तुम वह नाली भी नहीं हो, यह संसार भी तुम नहीं हो। तुम्हारे भीतर संसार है, संसार के भीतर तुम अपने को बचा के रखना, जो जैसा है वैसा ही देखना। कार्य लो, यह सब महत्वपूर्ण हमारे यंत्र तंत्र मंत्र हैं, इसका कार्य लो। यह आपके ही लिए है, आपके इस प्राण शक्ति को, आपके इस जीवन शक्ति को अद्भुत तरीके से बढ़ाने के लिए है। उनकी सेवा में है, उनके कार्य को निष्पादन करते हैं। और तुम्हारे अंदर में जो रूह है, जो तुम्हारे अंदर में जो रूह है, उसको ये उच्चतम सोपान तक, उस अनूठा यात्रा में ले चलने के लिए सहायक है, जिसके लिए तुम न जाने कितने जन्मों से प्रार्थना करने पर तुम्हें यह शरीर मिला। कितने जन्मों से तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें यह शरीर मिला। कितने जन्मों के न जाने अभिप्सा थे तब यह शरीर मिला। कितने जन्मों की तड़प थे तब आपको यह यंत्र मिला, यह शरीर मिला। तो शरीर को शरीर के जैसे देखो, मन को मन के जैसे देखो, अंतर्मन को अंतर्मन के जैसे देखो, सुपरमन को सुपरमन के जैसे देखो। अपने इस शरीर के यंत्र को, तंत्र को, रस रसायन को देखो, उनके जैसे देखो, उनसे कार्य लो। इसमें अद्भुत क्षमता है, लेकिन तुम नहीं हो, तुम उसमें चिपक मत जाना। जिसने इस शरीर को नहीं पकड़ा, शरीर का उपयोग किया, मन को नहीं पकड़ा, मन का सदुपयोग किया, अवचेतन को नहीं पकड़ा, उस अवचेतन का कार्य लिया, सुपर चेतन को नहीं पकड़ा, सुपर चेतन को काम में लगा दिया, अपने सारी इंद्रियों को नहीं पकड़ा, सभी इंद्रियों की शक्ति का उपयोग किया, सभी इंद्रियों को मिलकर के एक योजना दिया और सभी इंद्रियों से मिलकर के एक अनोखा यात्रा में निकल गया, तब वह बुद्धत्व हो जाता है। मित्रों, आप भी अपने इस शरीर की अनूठा महायात्रा में आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जो जैसा है बस उसको वैसा ही देखो, जो जैसा है उसको वैसा ही देखो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।